हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। हाँ भाई, वापस आ गए हैं हम लोग अपने पैरेलल चैनल के साथ और आज से स्टार्ट होने जा रही है सीडीएस जुगाड़ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज। आपको अपने पीवाईक्यूज मिलेंगे, सिर्फ आंसर की के साथ नहीं, आंसर की के एक्सप्लेनेशंस के साथ में। तो आज स्टार्ट होने जा रहा है सीडीएस जुगाड़ का पहला पीवाईक्यू, जो कि हम लोग लेकर आ रहे हैं 2021 का। यहाँ से आपके वो सारे जो डाउट्स होते हैं, मैम आंसर की तो दिख गई थी लेकिन आया कैसे आंसर, डेरिवेशन नहीं समझ में आता है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, पैटर्न कैसे बदल रहा है, किस तरह की बुक फॉलो करनी है, सारे तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सॉल्व होने वाली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने इस प्लेटफॉर्म, तुम्हारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। मैम क्वेश्चंस तो 120 होते हैं सीडीएस में, आई नो इट बेटा, बट द ओनली थिंग इज कि हम लोग छोटे छोटे से वीडियोस एक एक सेगमेंट के लेके चलेंगे। दैट मीन्स आपको एक ईयर में आराम से 20 क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्व करने को मिलेगा। इस तरह करके आपको पर ईयर का आराम से बहुत डिटेल के साथ में, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की के साथ में चीज़ें मिल जाएंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने 2021 के चैप्टर को, अपने पहले क्वेश्चनेयर को, और देखते हैं कि इस बार के क्वेश्चनेयर में क्या चीज़ें पूछी गई। हम लोग जानते हैं अच्छे से कि हमारे सीडीएस में क्वेश्चंस में पैसेजेस भी आते हैं, एरर डिटेक्शन भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, क्लोज टेस्ट भी, नरेशन भी पूछा गया है और एक्टिव पैसिव भी पूछा गया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ तक कि भैया फाइंडिंग आपका कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से लेके फाइंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कोई ऐसा पोर्शन है जो सीडीएस में नहीं आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स इंग्लिश में यू हैव टू बी एब्सोल्युटली गुड। इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड सिर्फ अगर आपने पैटर्न, तौर तरीका यूपीएससी के इस एग्ज़ाम का समझ लिया, यू आर इन। सो 2020 यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर, आपको सामने दिख रहा है। तो अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 कॉम्प्रीहेंशंस पूछे गए थे, पैसेज 1, पैसेज 2, और 5 क्वेश्चंस के सेट्स थे, बहुत इजी थे। फॉर दैट मैटर 2020 का ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था, ये कंपैरेटिवली एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही साइड कहा जाएगा एज लॉन्ग एज सीडीएस इज कंसर्न। पैसेज हर बार घुमाते हैं, पर अब की के पैसेज ने कुछ नहीं घुमाया था। करने का तरीका सबको मालूम है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, try and understand options क्या दिए, and then you can look for the answers, hunt for the answers in the passage। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा कि पहले से एक माइंडसेट नहीं बनेगा पैसेज से। क्वेश्चन का हमारे दिमाग में सेटअप हो जाता है कि पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, फिर जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स हमें क्लिक करना यूँ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। बहुत कॉमन क्वेश्चन, ट्रू और नॉट ट्रू, ये कॉमनली पूछा जाता है सीडीएस में। पैसेज में इस वर्ड का मीनिंग भी पूछा गया है। पीपल एज ग्रुप्स वर कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू, और ऑप्शंस है हमारे पास। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन, एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क from agriculture because. Now if you look at the passage, not all agriculture societies become civilizations, कुछ पूछा गया था यहाँ। Following statements is not true according to the author. Agriculture has always been part of all civilizations. True है ये तो, is true according to the author, ये तो true है। All civilizations have undergone the process of agriculture, लिखा हुआ है not all become civilization, but no civilization can become one without passing through the stages of agriculture। मतलब सारी सोसाइटी, सारी सिविलाइजेशंस एग्रीकल्चर का हिस्सा रही हैं, तभी वो एक डेवलप सोसाइटी में कन्वर्ज हो पाई हैं। एंड एग्रीकल्चर गिव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशंस, एब्सोल्युटली ये सारे केसेस ट्रू हैं। कम्युनिटीज डिसकंटिन्यूड एग्रीकल्चर टू बिकम सिविल, एंड दिस वुड बी योर आंसर। यही होगा हमारा राइट चॉइस बेबी। चलिए जी, सो बहुत सिंपल है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम अपने पैसेज के पार्ट्स को देखें तो बहुत सिंपल एक तरह से दिया गया, क्वेश्चन में कहीं कोई घुमाव नहीं था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है। हमारा आंसर बहुत सिंपल आ जाएगा, विच इज द डी। किसी कम्युनिटीज़ ने डिसकंटिन्यू नहीं किया है एग्रीकल्चर टू बिकम अ सिविलाइजेशन। इनफैक्ट एवरी कम्युनिटी वॉज अ पार्ट ऑफ
agriculture. Then we have significant number of people were sent to carry out other work from agriculture because there were insufficient agricultural products, okay. People were needed to build monuments, there was sufficient agriculture. Yes, sufficient थे. Some stage in the development of agriculture, as productivity improves, बेहतर हुई है. Not all people would be needed to engage in producing or procuring food. A significant number of people could be freed to pursue other activities such as और बाकी सारी चीज़ें. तो significant number of people were sent to carry out other works. Why? Because there were sufficient agricultural products. And C would be the answer. What kind of agriculture based societies would emerge as civilizations? किस तरह की societies हैं जो emerge करेंगे as a civilization case? तो आपको आराम से दिख रहा है societies which achieved high productivity in agriculture, yes, true, had the opportunity to find some other work also, depended on agriculture, moved to fruitful work, so as to move to many places. We still have to see, क्योंकि यहाँ पे ये तो लिखा है movement of places, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ. Which transition from one stage, नहीं, stage of agriculture कहीं नहीं लिखा है, and could not do agriculture, no. So A वाला part हमारा एकदम correct answer पे आ जाएगा. तो things as we see are pretty easy अगर अभी तक देखते हैं. Then we have people as groups were convinced to do new work through reward, force, community, maybe अभी देखना पड़ेगा. Ideologies, hierarchies and power, excessive agricultural product. Very high rewards. Rewards तो खैर यहाँ कहीं लिखा नहीं है. अब हमें बस ये चेक करना है कि यहाँ पे ये क्या होगा. Let's read out. This can happen only if a society has transitioned to high productivity. Agriculture has also its evolution found a way to channel the bonanza of free time. And in ancient world, this often creating new ideologies and new hierarchies or power structures. New ideologies, hierarchies and power structures. देखो डायरेक्ट हमें आंसर्स मिल रहे हैं, बस क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है. थोड़ा सा ध्यान से कीवर्ड फोकस करिए, आपका काम आसान हो जाएगा. एंड वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन. ये तो भाई मतलब वहाँ पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत. चेंज ओवर का मतलब चैनल नहीं होता, कोर्स तो बिल्कुल नहीं होता. कोर्स मतलब होता है कि किसी तरह किसी को समझा बुझा के बहला फुसला के काम करना. हायरार्की होता है एक लेवल, एक स्टेटस. ठीक. ट्रांजिशन का मतलब ही होता है एक चीज़ से दूसरी तरफ चेंज होना. ट्रांजिशन फेज कहते हैं. ट्रांजिशन बिकम्स योर वर्ड. चलिए जल्दी से देखिए, हमारा पैसेज फट से हो गया. क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोसेस को फॉलो किया. प्रोसेस बहुत सिंपल था. हम पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़ें, एंड इन केस अगर कई बार बच्चों को होता है कि मैम हम इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते, दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस चाइल्ड. यू नीड टू कीप ऑन डूइंग योर PYQs. इसका आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगा. अगर नहीं भी है कोई इशू नहीं है. यहाँ से आप कहते हैं ना थोड़ा सा ब्रेक करके, ठीक, यहाँ पे आप अपने वीडियो को पॉज करके पैसेज आराम से पढ़ सकते हैं. देयर इज इनफ टाइम एंड यू ऑलरेडी हैव PYQs अवेलेबल ऑन ऑल साइट्स, ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. वहाँ से भी आप अपने PYQs को देख सकते हैं और यहाँ से आप आंसर की विद डिटेल चेक कर सकते हैं. ठीक है. चलिए मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड पैसेज. 5 questions again we can see. And this is about some book reading or something. According to the author, which of the following statement is not true? तो पिछले में true था, यहाँ पे not true है. Readers' preconceptions influence the reading. Readers have expectations when they read an article or a book. Really, I don't know. I think that हम लोग ना information and knowledge के लिए किसी भी book को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. But let's see कि वही passage क्या कहता है. Readers look for specific information in any of their readings. Yes, this is pretty true. करते हैं. Readers assume that everything they read will have new information. We really need to read this one now. So when we pick up, we come to a task with certain preconceptions. True. तो that means हमें not true ढूंढना है. पहला point clear, true है. Expect to find a specific. Second भी true है. हमें not true ढूंढना है. Arguments say the likelihood in the six months children can't read. Probably know a little about the book or article. तो थर्ड वाला भी ट्रू है. हमें नॉट ट्रू ढूंढना था. तो assume everything will have new information. तो हमारे 3 पॉइंट्स अगर ऑलरेडी मैंशनड हैं फर्स्ट पार्ट में, तो 6 का आंसर हमारा आराम से लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, क्योंकि हमें नॉट ट्रू ढूंढना था. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
our expectations and predisposition may however blind us because we may not actually agree to the idea, get the actual ideas, we may disagree, we will not agree with all, maybe हाँ B वाला तो नहीं है, A C D में कुछ भी हो सकता है, let's see. Expectations and predispositions की बात हो रही, however blind us, okay. Expectations and predispositions however blind us to what the article and its author is actually saying, okay. तो we will agree हो ही नहीं सकता, we will get the actual ideas नहीं, we may not get the actual ideas, we not saying that we'll disagree, but we may not get the actual ideas of the author. So this would be the exact answer. 8th पे आते हैं, देखिए कितनी जल्दी आराम से हो जाता है. One of the ways to improve our reading habits is to break the routine by changing the time of reading, might be change the type of topics. Yes, I definitely agree to this one. Break the routine of reading the same newspaper, stop reading for some time. नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं है. ABC में से ही कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से. Let's see. To improve our reading habits, improve day after day in a routine pattern of life, we expose ourselves to the same newspaper. हाँ ठीक है. The same magazine, even books by authors with the same perspectives. In order to reflect on our reading habits, आ गया reading habits से related, and improve our skills, we need to break out of this routine. तो routine क्या था? Reading the same newspaper, reading the same magazine, reading the same authors. तो break the routine by changing the time of reading, change the type of, break the routine of reading the same newspaper. Newspaper, books, authors change करनी है so that we can overcome that habit. Which quality does the author here advocate to be a good reader? Being objective, having preconceptions, नहीं, B तो हो ही नहीं सकता. Having continuous routines, no. Disagreeing, no. Being objective. Being objective to the idea of the authors, already mentioned है कि हम preconception, predisposition नहीं, author के point of view से भी किसी भी चीज़ को पढ़ें. Passage means viewpoints. Viewpoint का मतलब ये होता है perspectives. Perspectives, viewpoints, ideas, ideologies are all the same. Preconception, biased ideas, prejudice, predisposition, preconception already synonymous है. Pattern का इससे कोई लेना देना नहीं. D becomes our answer. तो दो passages अगर हम देखें, अगर हम analysis करें तो 2020 के ये passages कंपैरेटिवली बहुत एवरेज, बहुत नॉर्मल इंग्लिश में भी थे, कुछ बहुत हाई फाई अंग्रेजी नहीं थी, कुछ बहुत साइंटिफिक आउट ऑफ द ब्लू नहीं था. एनी पर्सन हु हैज स्टडीड PYQs रेगुलरली कैन ईजिली डू इट. तो थिंग्स आर वेरी पॉसिबल ओनली इफ यू प्रैक्टिस. चलिए जी, ईडियम एंड फ्रेजेस, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ हमें देखना है क्या है आंसर. अ पेपर टाइगर, भैया कागजी शेर जिसे हम कहते हैं, कागजी शेर सबको पता है. अपीयर्स पावरफुल बट नॉट, लगता है कागज का शेर है, फूंक मारो उड़ जाएगा, ठीक. अपीयर है पावरफुल बट नहीं. लिवर्ड सबको मालूम है भैया, समबडी हु इज नॉट ब्रेव है. लिवर इतना कमज़ोर है, जिगर नहीं है भाई, इसके तो बिल्कुल जिगर नहीं है, लोग बोलते हैं. तो वो जो जिगर नहीं है वही होता है लिली. लिली होता है एक प्रकार का फ्लावर, बहुत कमज़ोर सा होता है, नाजुक सा होता है. लिली इसीलिए लड़कियों का नाम होता है, कमज़ोर है, नाजुक सा. इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं. तो लिली लिवर्ड हो गया समबडी हु इज़ नॉट वेरी ब्रेव. चलिए, ईट लाइक अ बर्ड, बहुत थोड़ा खाना, चिड़िया की तरह खाना खाती है, चिड़िया की तरह खाना खाता है. तो भाई ईट वेरी लिटिल. द डॉग्स डे, हॉटेस्ट डे. इस वक्त जो टेम्परेचर है 45 डिग्रीज एंड प्लस, हम लोग ट्रॉपिक्स के पास रहते हैं, तो हॉटेस्ट डेज को कहते हैं डॉग्स डेज. एंड मिस्टर फ्रॉस्ट हम कहते हैं विंटर्स के लिए. मिस्टर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब ही होता है ठंड. बनाना रिपब्लिक, स्मॉल पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, ठीक. अफ्रीका के बहुत से रिपब्लिक्स को बनाना रिपब्लिक इसीलिए कहते हैं. प्रोज एंड कॉन, प्रोज होता है कुछ अच्छाई, कॉन्स होता है कुछ बुराई. प्रोज एंड कॉन्स, गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन. प्राइम द पम्प, बैड थिंग्स, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड. प्राइम का मतलब होता है प्राइम द पम्प. पम्प्स जो भी होते हैं किसी भी प्रकार के, जैसे पानी का जो होता है टुल्लू पम्प, तो उसको प्राइम करना यानी उसको ऑयलिंग वॉइलिंग करना ताकि वो ठीक से चले. तो इसी से आता है प्राइम द पम्प. ग्रीन आइड मॉन्स्टर, सारे बच्चे बहुत बार सुन चुके होंगे भैया. ईर्ष्या और द्वेष, एनवी, जेलसी एंड राइज टू द ओकेजन. टू सेलिब्रेट नहीं, सक्सेस नहीं, रेस. टू मोटिवेट पीपल टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कॉल इट अ डे. सो we'll call it a day. That means we'll stop doing something. तो आज हमने भाई कॉल इट अ डे कर दिया, क्योंकि हमारा ये जो पेपर था
ये कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। और हमने इतनी चीज़ें, कितने क्वेश्चंस किए, 20 क्वेश्चंस किए फर्स्ट पार्ट में। उसमें हमने क्या किया, हमने 2 पैसेजेस किए, एक इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए। उससे क्या है कि हमारा ये जो PYQ है ये आराम से आपका इस तरह पार्ट्स एंड सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन योर ओन चैनल CDS जुगाड़ से। यस, द सिस्टर चैनल ऑफ योर चैनल मैथ्स जुगाड़ से। तो अब CDS वालों का भी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और अब ये चैनल आपके सारी जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कैटर करेगा। टेक केयर, जय हिंद।